हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 38 और 39। 38, a uniform chain of mass small m and length small l overhangs a table with its two-third part on the table. Find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table. चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर एक चेन, और ये चेन इस प्रकार से लटकी हुई है कि इसका 1/3 पार्ट हैंगिंग है, मतलब एक तिहाई हिस्सा लटक रहा है। और हमें कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा कि ये पूरी चेन टेबल पर आ जाए, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस चेन को एक रॉड की तरह कंसीडर कर लेते हैं और इसका मास कैपिटल एम कंसीडर कर लेते हैं और इसकी टोटल लेंथ सपोज हमने एल कंसीडर की है। अब इसमें अपने को करना कैसे है? करना इसलिए कि हम धीरे 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 इसको खींच रहे हैं, तो हमारा वर्क डन मतलब वेरिएबल वर्क डन, टोटल वर्क डन हमें वेरिएबल वर्क डन लेना है, धीरे धीरे हमको उसको खींचना है। तो धीरे धीरे जैसे खींचेंगे, जैसे एक इसमें एक कड़ी ऊपर आ जाएगी, दूसरी कड़ी आ जाएगी, तो जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा तो वो वेरिएबल वर्क डन होगा। तो वेरिएबल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि कहाँ हमें इंटीग्रेशन करते हैं, कहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि कब अपने को इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, एक जैसा नहीं। पहले वक्त ज्यादा करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि कड़ियां जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे वर्क डन कम होते जाएगा, यानी वेरिएबल हुआ। तो अब हम क्या करते हैं कि पूरी जो चेन है उसकी लेंथ को हमने एल कंसीडर कर लिया और उसके मास को हमने एम कंसीडर कर लिया रॉड की तरह। और इसका एक छोटा सा पार्ट जो ऑब्जर्वेटरी, या इसको हम कह सकते हैं मास एलिमेंट डीएम, वो कंसीडर कर लिया। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना हो जाएगा, एम बाय एल। ये तो हो गया पर यूनिट लेंथ के लिए एम बाय एल हुआ। और यदि हमने इसको dx कंसीडर किया है तो ये कितना हो जाएगा, उस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, जो dx वाला पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, m बाय एल dx हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है अपने को, अब अपने पास रही बात मास की, तो मास एलिमेंट तो अपना निकाल लिया। अब अगर अपने को डेस्टिनेशन अपना x से x पार्ट अपन खसकाते जा रहे हैं, तो अपने पास जैसा कि फार्मूला है वर्क इक्वल टू, जैसा अपना फार्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूले को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लेंगे dw, क्योंकि वेरिएबल है। और फोर्स की जगह मास, मतलब मास आपका मास एलिमेंट m बाय एल dx, ये तो हुआ मास। g का इंटू करना पड़ेगा वेट। अब ये पूरा आपका वेट या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना पार्ट हैंगिंग वाला है। तो ये हो गया आपका m बाय एल dx और g, और x तो आपके सामने है ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिटेशन डालेंगे। अब लिमिटेशन क्या हो गई, ये तो 0 टू w टोटल, और इसकी लिमिटेशन आपकी 0 टू l बाय 3, ये इसकी लिमिट हो गई। तो dw का तो w हो जाएगा m बाय l, और आपका g ये कांस्टेंट टर्म है, और आपका जो वेरिएबल है वो x, और ये आपका dx, ये पार्ट हम ले लेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, w इक्वल टू एम जी एल, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल बाय 3। तो ये कितना हो गया, एम जी एल और एल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 हो गया, एल से एक एल कम हो गया, w इक्वल टू एम जी एल बाय 18 जूल, ये आपका वर्क डन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, a uniform chain of length capital L and mass
capital M overhangs a horizontal table with its two-third part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slip off the table. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें वही चेन है जिसका मास कैपिटल एम, टोटल लेंथ एल है और 2/3 पोर्शन ऑफ लेंथ टेबल पर है और L/3 पोर्शन जो है वो हैंगिंग है। और अब हमें इसमें बताना है कि कितना वर्क डन लगेगा इसको स्लीप करने में, मतलब फिसलना है। और फिसलना है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई एफर्ट नहीं करना है अपने को, यहाँ पर कोई धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, या हाथ का अपन ने ये हाथ अपने मिटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब करना तो वैसे ही है, हम इसको रॉड मान लेते हैं और हम एक लेंथ एलिमेंट थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं dx, और इसमें लग रहा है फ्रिक्शन, लेकिन अब फ्रिक्शन लग रहा है इसका मतलब यह कि मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है। तो यहां पर ऊपर रहेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे रहेगा वेट ऑफ दिस चेन। तो हम तो मास एलिमेंट का वेट लेंगे, तो मास एलिमेंट dm, इसका पहले मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये dx। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, m/l dx, और ये g, ये हो गया इसका वेट, हो गया इसका dx पोर्शन का वेट निकाल लिया हमने। अब क्या हो जाएगा, जैसा कि अपने को पता है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। तो ये कितना हुआ, एफ एस म्यू एन जो है वो किसके बराबर है, m/l dx g, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे एक एक कड़ी नीचे फिसलते जाएगी तो वर्क वैसे वैसे वेरिएशंस में बदलते जाएगा, और हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो मतलब वेरिएबल जब फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका फ्रिक्शन फोर्स, मतलब आपका एफ एस, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है आपका एक्स, और इसे अपने को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब क्या करते हैं, डी डब्ल्यू और एफ एस की वैल्यू हम यहां रख देते हैं म्यू m/l dx g, और ये आपका x। अब इसमें लिमिट डालेंगे, लिमिट क्या डालेंगे, लिमिट को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पूरी टोटल लेंथ 2l/3 थी, जैसे जैसे कड़ी नीचे की तरफ चलती चलेगी वैसे वैसे ये लेंथ कम होती जाएगी और आखिरी में 0 हो जाएगी। मतलब आपका 2l, ये 2l/3 से लेकर ये 0 पर पहुंचेगी, ये हो गई आपकी लिमिट, और ये भी इंटीग्रेशन 0 टू w। तो ये हो जाएगा आपका w, और लिमिट म्यू m/l g गेट कॉमन, और यहां पर हो जाएगा आपका x dx 0, सॉरी यहाँ पर आपका 2l/3, और ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, म्यू m/l g, और x का हो जाएगा x² 0 to 2l/3 म्यू m/l g, और यहां पर कितना हो जाएगा 0 माइनस ये कितना हो 2l/3, x की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4l², और ये 9 2 18। तो टोटल आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव वर्क डन है म्यू m/l g, और ये आपका 4l²/18, 2 2 4, 2 9 18, एक एल से एक एल कम हो गया, और ये कितना हो गया म्यू m g
और ये आपका आगे 2 लगाना है और एक L/9, ये आखिरी में 9 है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की लिंक के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।